पटना से खबर है जहां खान सर कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है। कोचिंग सेंटर के बाद फायरिंग का मामला सामने आया। कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की गई है और कोचिंग के बाहर पत्थरबाजी तक हुई है और इसी के बाद छात्रों ने हंगामा किया। विरोध करने पर गार्ड से मारपीट भी की गई है। पूरे मामले पर खान सर का बयान भी सामने आया, आगे आपको सुनवाएंगे, लेकिन गार्ड का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोचिंग के बाहर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के बाद छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फायरिंग का मामला सामने आया है। गार्ड का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में गार्ड लहूलुहान हो गया। तो पटना में खान सर कोचिंग सेंटर पर हमले की खबर है। कोचिंग के बाहर हमला हुआ, पत्थरबाजी और हंगामा। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था। और देखिए इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है। खान सर के कोचिंग पर हमले का विरोध किया गया है। पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया है, शांति बनाए रखें छात्र। खान सर की तरफ से कहा गया। और कुछ देर पहले क्या हुआ था, कैसे गार्ड को घसीट करके पीटा गया है, यह भी खान सर की जुबानी आपने सुना। पटना से रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या इस वक्त वहां पर मौजूदा हालात है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है जो आसपास के कोचिंग सेंटर है उनको लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, गार्ड को पीटा गया। इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, किसने ये गोलियां चलाई है, क्या हुआ है, बताइए अभी तक की तफ्तीश में। देखिए, खान सर ने सिर्फ कहा था कि गोलियां चली हैं और उनके सामने 7-8 गोलियां चली हैं, लेकिन अब जैसे ही रात बीती है, सुबह हुई है, उसके बाद से खान सर अपने बयान से ही पलट गए हैं। खान सर अब ये नहीं कह रहे हैं कि गोली उनके सामने चली है। अच्छा। पुलिस भी ये नहीं कह रही है कि गोली चली है। हाँ, यहाँ पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, गार्ड्स के साथ मारपीट हुई है, लेकिन गोलीबारी हुई है। जो खान सर ने खुद कहा था कि गोलीबारी हुई है और बहुत विश्वास के साथ कहा था कि उनके सामने 7-8 फायरिंग हुई है, अब वो बदल गए हैं। बाहर देखिए, गेट्स को बंद करने की नौबत आ गई है। बाहर अगर आप आवाजें सुन रहे होंगे करुणा, बार बार वहां छात्र जो हैं वो भड़के हुए हैं खान सर के कोचिंग पे। लेकिन आपको मैं एक दृश्य दिखलाता हूं जो झगड़े की जड़ है, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। कोचिंग संस्थानों के वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व की एक तस्वीर मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए, ये जो गेट है, एक ज्ञान बिंदु, जिसको ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर वो है जिसके बारे में पटना पुलिस ने भी जो अपना बयान जारी किया है, जिसमें स्वीकार किया है कि खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु के बीच पुरानी अदावत है। ज्ञान बिंदु आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ज्ञान बिंदु कोचिंग का गेट है और उसके ऊपर खान सर जो अभी बिहार पुलिस में जो चयनित 12,000 अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह, ज्ञान बिंदु के जो होर्डिंग है उसके ऊपर अपना पोस्टर लगा दिया गया था और यहीं से इस पूरी अदावत की, हालांकि अदावत पुरानी है लेकिन ये कहते हैं ना कि पलीते में आग इस बार यहीं से भड़की थी। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा और ठीक उसके ऊपर एक पोस्टर लगा दिया गया खान सर का। खान सर भी आपको कॉर्नर में उनकी तस्वीर दिख रही होगी और यहीं से झगड़े की शुरुआत होती है। अगर बाहर मैं आपको थोड़ा सा दिखला सकूं, यहाँ पर देखिए, हालांकि ये गेट तो बंद कर दिया गया है लेकिन आवाजें आपको आ रही होंगी इतनी बड़ी संख्या में। देखिए, इधर पूरी ये जो सड़क है, ये जो मुसल्लेपुर हाट है, ये छात्रों से यहाँ पर भरा हुआ है। हालांकि सुबह भी खान सर यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपने छात्रों से ये अपील की कि वो अपने घर चले जाएं, लेकिन रात का उनका बयान सुने और इस वक्त जो उन्होंने कहा है वो अपने बयान से पलटते हुए दिख रहे हैं। पुलिस बार बार, पुलिस मुख्यालय ने भी जो बयान जारी किया है उसमें फायरिंग की कोई घटना का जिक्र नहीं है। बार बार कल रात से ही पटना पुलिस इनकार कर रही है कि यहाँ पर फायरिंग भी हुई है।
चूंकि इस पूरे फायरिंग की घटना को ट्रिगर कर दिया था, खान सर ने खुद कहा था कि मेरे सामने 7-8 गोलियां चली हैं और उसके बाद से अगर इस गली को आप देखेंगे तो इस गली में खान सर के कई बिल्डिंग्स हैं, 6-7 बिल्डिंग्स खान सर के हैं। उसके अलावा अलग अलग कोचिंग संस्थान हैं और अलग अलग कोचिंग संस्थानों को अगर आप देखें तो ज्ञान बिंदु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। कई उसके कोचिंग संस्थान उसकी बिल्डिंगें हैं, खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, इन दोनों की जो अदावत है उसकी कहानी ये पूरी गली कहती है। देखिए खान ग्लोबल स्टडीज़ का एक बिल्डिंग यहाँ पर है और ठीक उसके बगल में आपको यहाँ पर ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ये ज्ञान बिंदु का है। इसी तरह से इस पूरे ये जो पूरा कैंपस है अगर आप देखें, ये पूरा मार्केट और ये मुसल्लेपुर हाट का, इसमें अगर आप देखेंगे तो खान ग्लोबल स्टडीज़, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और यहाँ खान ग्लोबल स्टडीज़ फिर से। हालांकि इस वक्त सिर्फ खान ग्लोबल स्टडीज़ ही नहीं बल्कि तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं यहाँ पर